स्टोरी की स्टार्टिंग ये हिस्ट्री को दिखाते हुए होती है, जैसे शिफ्ट होता है और सतारू मांगा बेच पढ़ रहा होता है। फिर पता चलता है कि वो एक मांगा राइटर है और उसे जॉब से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम एक पिज्जा शॉप को देखते हैं और वहाँ सतारू एक पिज्जा बॉय की जॉब कर रहा होता है। जब वो पिज्जा डिलीवर करने जाता है तो वो रास्ते में आसमान में एक उड़ती हुई ब्लू ड्राइवर देखता है। देन तभी टाइम रिवाइंड होता है और सतारू अपने आसपास देखता है। तभी उसके पास से एक ट्रक निकलता है। उसका ड्राइवर बेहोश होता है। सतारू उसका पीछा करता है और एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है। सतारू उसका एक्सीडेंट होने से बचाता है बट खुद इंजर हो जाता है। फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और कटागिरी उसके पास बैठी होती है। कटागिरी एक हाई स्कूल गर्ल है जो सतारू के साथ उस पिज्जा शॉप में काम करती है। कटागिरी सतारू को उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि वो उस समय वहां थी जब वो एक्सीडेंट हुआ था और उसने बॉस को सब बता दिया है। उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में सतारू एक टैक्सी से घर जा रहा होता है और हमें अपने टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है। सतारू इस फिनोमेना को रिवाइवल नेम देता है। वो बताता है कि तब होता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। वो टाइम में 5 से 10 मिनट पीछे आता है जब सब कुछ सही होता है और उन घटनाओं को होने से रोकता है। और कभी कभी इन सब में वो भी घायल हो जाता है। इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये सब अपने आप ही होता है। सतारू को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे वहाँ उन सभी घटनाओं को रोकने के लिए भेजता है। जब सतारू अपने घर पहुँचता है तब उसकी मॉम उसके एक्सीडेंट की खबर सुन के वहाँ आई हुई होती है। रात को उसकी मॉम टीवी देखते समय उससे पूछती है, सतारू क्या तुम्हें याद है कि जब तुम 5th ग्रेड में थे तब हमारे पड़ोस में क्या हुआ था? सतारू अपने बेड पर जब लेटा होता है तब वो अपनी मॉम की बात सोचता है और बताता है जब वो 5th ग्रेड में था तब उसके 2 क्लासमेट खो गए थे और एक पड़ोस का लड़का यूकी जो उसके साथ खेला करता था, उसके क्लासमेट के गायब होने के 6 मंथ के बाद यूकी को अरेस्ट कर लिया गया था एक सीरियल किडनैपर और मर्डर के तौर पर। इस सीन में सतारू अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करके लौट रहा होता है। तभी मार्केट लॉट में ब्लू बटरफ्लाई दिखती है एंड टाइम रिवाइंड होता है। सतारू इधर उधर देखता है पर उसे कुछ भी अलग नहीं दिखता है और ना ही कोई गड़बड़ी दिखती है। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आपको कुछ अजीब दिख रहा है क्या? तभी उसकी मॉम की नज़र एक आदमी पे जाती है जो एक लड़की को अपनी कार में बिठाने जा रहा होता है। बट सतारू की मॉम को देखने के बाद लड़की को छोड़कर अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। तभी कटागिरी सतारू को आवाज़ लगाती है। सतारू की मॉम कटागिरी को घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। फिर सब घर जाकर डिनर करते हैं। आफ्टर डिनर सतारू कटागिरी को उसके घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट सीन में सतारू घर आता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि मार्केट लॉट में डेन वो बात काटते हुए मजाक में कहती है कि वो किडनैपिंग का केस कभी सॉल्व ही नहीं होता। नेक्स्ट सीन में सतारू उस केस के बारे में पढ़ता है। तब उसे याद आता है कि उन 2 बच्चों में एक लड़की भी थी जिसका नाम कायो था जो उसकी क्लासमेट थी। वो पार्क में रोज अकेली बैठा करती थी। जब आखिरी बार सतारू ने उसे देखा था तब भी वो पार्क में बैठी हुई थी। सतारू सोचता है कि मैं उसे बचा सकता था अगर मैं उसे अपने साथ घर चलने को कहता। एक सीन में सतारू की मॉम मॉल वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है कि वो आदमी उस लड़की को किडनैप करने आया था पर मुझे देखकर उसने अपना माइंड चेंज शुरू कर दिया। शायद वो मुझे जानता है और मैं भी उसे जानती हूँ। देन सतारू की मॉम उस किडनैपर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और सतारू को बताने के लिए घर आती है। तभी किडनैपर जो पहले से ही घर में छुपा हुआ होता है उन्हें चाकू से स्टैब कर देता है और सतारू की मॉम की डेथ हो जाती है। सतोरू ごめんね。सतारू घर आता है तो उसे एक आदमी अपने घर से जाते हुए दिखता है और जब वो घर के अंदर घुसता है तो उसे अपनी मॉम की डेड बॉडी दिखती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी उसकी लैंडलॉर्ड आती है तो उन्हें लगता है कि सतारू ने अपनी मॉम का
कर दिया है। अभी पुलिस सतारू को अरेस्ट करने आती है, लेकिन हमें फिर से वही ब्लू बटरफ्लाई दिखती है। सतारू पुलिस से बच के भागता है, तभी रिवाइवल होता है और सतारू 10 ईयर्स पीछे अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाता है। 昭和63年